सर बाकी तो सर ठीक है। हम्म। तो सर उनके ना लेफ्ट साइड में सर हैंड में और सर लेग्स में सर स्वेलिंग आई हुई है, उसका कोई सर प्रॉब्लम तो नहीं है? बिलिंग आ रही है, आप S6 से दे दो साथ में। आप 200 में सर, S6 से नेगेटिव में दे दो आप। 200 में दे दी सर। नेगेटिव में, मोर नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। 26 में दे दो आप। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर हैप्पी मैरिड एनिवर्सरी सर। थैंक यू मैम। नमस्कार सर, नमस्ते। मुबारक का दिन सर आपको। थैंक यू वेरी मच विंदर सर। सर हैप्पी वेडिंग सेरेमनी सर। जी सभी को धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी एनिवर्सरी सर। जी सर, थैंक यू। और सर उसको जो डिस्चार्ज है वहाँ पे उस पर हिस्से में सर दरारें पड़ जा रही है। ये दरारें क्यों पड़ जा रही है? सर हीट बन रही है बॉडी में, हीट रिड्यूस करिए आप। नमस्कार मुनीष सर। जी नमस्ते। शुगर भी है, हीट बढ़ रही है, हीट कम करिए आप। मैं उसको A2C5G/APP को नारियल तेल लगा के वहाँ लगाने के लिए दिया। हाँ नमस्ते सर। गोल और लंबा था नारियल माँ का गोल फायदा नहीं हुआ सर, मतलब कुछ भी है उसको। आप ल्यूकोवेजाइनल वाश दो उसको, ठीक है। ल्यूकोवेजाइनल वाश दो, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। L2C11 दो, S2C2L1A3B जी, ये मेन मेडिसिन होगी। इनको दो फार्मूला में, दो मिक्सचर में अलग अलग फंक्शनल और स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाकर आप नेगेटिव में दो, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। बासवराज जी ने हैंड अप किया है, देखिए सर। बासवराज जी आओ ओपन तो करे। पेंट करने वाला सा सही है, ऑयल में लगा के जो मैं दिया हूँ। हैंड अप डाउन कर दिया। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। काफी लोग ट्रीटमेंट में कंफ्यूज होते हैं हमारे ग्रुप में। मैं आपको क्लियरली बात करना चाहता हूं दोस्तों। आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छी चीज देना चाहता हूं। जब हम डाइल्यूशंस की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, डाइल्यूशन की बात करते हैं तो बोर्ड पे ये दिख रहा है आपको,
जब हमारे पास मेडिसिन आती है D1, D2, D3, D4 से लगाकर D10 तक, अगर हम 1:9 का रेशियो वहां पर यूज करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि D1, D2 और D3 ये एक्यूट केस में दिए जाते हैं, और एक्यूट केस में भी 3 स्टेज होती है, एक पॉजिटिव स्टेज, एक न्यूट्रल स्टेज, एक नेगेटिव स्टेज। जब पॉजिटिव स्टेज होता है तो नेगेटिव मेडिसिन दिया जाता है, जब न्यूट्रल स्टेज होता है मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा तो न्यूट्रल यानी D2 दिया जाता है, और अगर कोई नेगेटिव स्टेट होती है तो वहां पर पॉजिटिव मेडिसिन यानी D1 में दिया जाता है। ये तीनों कंडीशन एक्यूट कंडीशन में क्लियर होता है। तो जब एक्यूट कंडीशन की बात होगी तो आपको D1, D2, D3 याद रखना है, ये एक्यूट कंडीशन में काम करता है। इसमें D1 पॉजिटिव होता है, D2 न्यूट्रल होता है, D3 नेगेटिव होता है दोस्तों। और यही चीज अगर आप नीचे जाएंगे D4, D5, D6 में जाएंगे, ये क्रॉनिक के लेवल पर यूज होता है। आप देखते हैं दोस्तों D4, D5, D6 आजकल जितने प्रैक्टिशनर है जो डिस्टिल वाटर अल्केमी टेक्निक का उपयोग करते हैं वो लगभग इसी को फॉलो करते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको वहां पर देखने की जरूरत है कि D4 पॉजिटिव होता है, D5 न्यूट्रल होता है, D6 नेगेटिव होता है, हम यही मानते हैं ना। तो आपको इसको चलाना सीखना पड़ेगा दोस्तों। जब आप D4 की बात करते हो यानी कोई नेगेटिव केस है, D4 के मेडिसिन पॉजिटिव में आप दे दीजिए। कभी न्यूट्रल हमको लग रहा है हाइपर और हाइपो कंडीशन है, D5 दे दीजिए, उसको न्यूट्रल कीजिए पहले। और अगर लगता है पॉजिटिव केस है उसमें D6 मेडिसिन दिया जाता है, नेगेटिव है। लेकिन जब बात आती है डिजेनरेटिव के दोस्तों, जब आपका ये फार्मूला फेल होता है D4, D5, D6 का, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम लोग दोस्तों नेगेटिव आते हैं। ठीक है, जब हम नेगेटिव लेवल पर आते हैं तो हमें नेगेटिव लेवल पर बहुत सारी मेडिसिन देखना पड़ती है दोस्तों। जब नेगेटिव की बात आती है तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं? D7, D8, D9 ये नेगेटिव का लेवल होता है, और जो D10 होता है मोर नेगेटिव होता है, सबसे नेगेटिव लेवल पर माना जाता है दोस्तों। तो यहां पर जब हम बात करते हैं D7, D8, D9 के, तो D7, D8 और D9 ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। D7 पॉजिटिव होता है, D8 न्यूट्रल होता है, D9 नेगेटिव होता है, और D10 सबसे नेगेटिव, मोर नेगेटिव होता है दोस्तों। तो हमें यहां पर यह समझने की जरूरत है कि एक्यूट स्टेट है तो हमें वहां पर D1, D2, D3 के लेवल पर जाना पड़ेगा। जो क्रॉनिक स्टेट है D4, D5, D6 के लेवल पर जाना पड़ेगा। और जब कोई भी डिजेनरेटिव डिसीज होती है, डिजेनरेटिव डिसीज में जैसे आप ट्यूमर मान लो, गैंग्रीन मान लो, ठीक है, कई बार हम लोग देखते हैं वहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कई बार ऑर्गन में स्वेलिंग, ऑर्गन का फंक्शन डैमेज हो रहा है, पाइल्स डेवलप हो गया, हीमोराइड्स हो गया, कैंसर हो गया, तो वहां पर आपको दोस्तों जब सेल और टिश्यू का लेवल डिस्ट्रक्ट हो रहा है, जब आपको D7, D8, D9 के लेवल पर जाना, तो आपका कंसिडरेशन क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये बताया दोस्तों, और ये इसलिए भी बताया कि अब जो जितनी भी रेमेडी वर्वन, वेन1 कैंसरस ग्रुप की मेडिसिन आएगी वो इसी श्रेणी पे वर्क करेगी दोस्तों। आप किसी भी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में वहां पर जब यूज करोगे तो पर्टिकुलरली आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन यहाँ पर इस लेवल पर काम करेगी दोस्तों। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया, आप इसको माइंड में कर लेना। इसके फोटो आपको एक पूरा चार्ट, एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए दोस्तों। हम डायरेक्टली बात करते हैं, अब हमारे आज 3 प्लांट की स्टडी करना है दोस्तों। हम बात करते हैं एलियम सेटायम यानी गार्लिक की बात करते हैं दोस्तों। जो गार्लिक होता है दोस्तों, ये जो गार्लिक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है दोस्तों। डायरेक्टली हम देखें तो ये जो प्लांट होता है वर्वन और वर्टू में इसका यूज किया गया है दोस्तों। आप जानते हैं गार्लिक किसको बोलते हैं, ठीक है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं। इसका जो पूरा नीचे की जड़ होती है उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये डायरेक्टली जब गार्लिक को लिया जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, बॉडी की इम्यूनिटी को लेवल को, या हमारे जितने भी लंग्स की कैपेसिटी उसको बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने देने काम करता है दोस्तों। यदि आप डायरेक्टली देखोगे तो ये इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करके दोस्तों पेरिस्टाल्टिक को बढ़ा देता है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मेटी जी का माइंड कितना तेज था, मेटी जी कितने डीप में सोचते थे। जब एलियम सेटाइवम का मेन काम उन्होंने देखा कि ये डायरेक्टली इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्ट करके पेरिस्टाल्टिक को बढ़ा रही, यही तो कारण है कि वर्वन का प्रयोग इंटेस्टाइन पर स्पेसिफिक रेमेडी के रूप में किया जाता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर पैरासाइट्स को बाहर निकाल दे, वहां के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर कॉन्स्टिपेशन को दूर कर दे, जितना वेस्टेज मटेरियल है उसको दूर कर दे, एब्डोमिनल कॉलिक को दूर कर दे। इसीलिए एलियम सेटाइवम का यहाँ पर उपयोग किया जाता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब कोलाइटिस के साथ आप जाते हो तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जब कभी भी इंटेस्टाइन में कोई पैथोलॉजिकल फ्लोरा मिला हुआ हो दोस्तों, अब पैथोलॉजिकल फ्लोरा क्या होता है?
नॉर्मल जब आप बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करते हो तो इंटेस्टाइन में आपको पता है गुड और बैड बैक्टीरिया 1.5 मिलियंस के आसपास तो ऑलरेडी होते हैं दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में अगर वहां बैड बैक्टीरिया डेवलप हो गए और उसने अपनी क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करी तो डेफिनेटली टाइफाइड भी होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या वर्वन वाई इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर सपोर्टिंग टाइफाइड। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहां पर जब किसी भी प्रकार से कोई पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी भी पार्ट में होता है जहां म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर हम बात करें वर्वन की तो स्पेसिफिसिटी होती है दोस्तों इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन की। इसीलिए दोस्तों इसकी जो वैसोडायलेटरी प्रॉपर्टी होती है वो वैसोडायलेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण ये तुरंत वेसल्स को डायलेट कर देता है दोस्तों, तुरंत वेसल्स को डायलेट करता है और डायलेट करेगा। इसी के कारण दोस्तों स्पिजरिक एसेंस को देने के बाद लगभग 30 से 45 मिनट के बाद यूजुअली आर्टेरियल हाइपोटेंशन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। यानी ये भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकता है, ये प्रूफ करके देखा जा रहा है दोस्तों। इस चीज को माइंड कीजिएगा, इसको प्रैक्टिकल में लाइएगा दोस्तों। जब हम किसी भी प्रकार से वर्वन की बात करते हैं तो इसका स्पेसिफिक एसेंस यानी D3 देने पर दोस्तों लगभग 30 से 40 या 45 मिनट के बाद पेशेंट का लेवल यूजुअली आर्टेरियल हाइपोटेंशन के लेवल पर आ जाता है दोस्तों। यानी यहां पर जो आर्टरीज के लेवल पर जो प्रेशर पड़ रहा था वो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जो मोटे व्यक्ति होते हैं, फ्लैशी व्यक्ति होते हैं दोस्तों, जिनमें शरीर थुलथुला होता है दोस्तों, उनमें डिस्पेप्सिया और कैटरल अफेक्शन के साथ पाया जाएगा दोस्तों। और जब ये ऐसे पेशेंट जो विशेष रूप से मीट खाते हैं, हैवी मटेरियल खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, आप देखोगे हिप रीजन में, सोएस मसल में और इलियक मसल में उनको पेन होता है हमेशा आप देखोगे, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट कहाँ आएगा आपके हिप रीजन में। आप जहां बैठे हो, जहां लेटे हो, वहां से उठने में भी आपको तकलीफ होगी। तो सबसे ज्यादा आपको जो सोएस मसल्स होती है, जो इलियक मसल्स होती है, उसमें सबसे ज्यादा पेन होता है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जब कभी भी किसी भी प्रकार का मोटा व्यक्ति कहता है मुझे हिप रीजन में पेन हो रहा है, मुझे फलानी मसल्स में पेन हो रहा है, आपका एलियम सेटाइवम नंबर 1 रेमेडी के रूप में वर्वन को सपोर्ट करता है। और यही कारण है कि वर्वन एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में काम आ रहा है। इसीलिए आप देखो जितने प्लांट वहां पर यूज किए गए, ज्यादातर प्लांट दोस्तों वहां पर एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में क्यों काम कर रहे हैं, सारे कैरेक्टर हमारे माइंड में फ्रेश हो रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है दोस्तों। इसीलिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद होती है दोस्तों। क्यों होती है भाई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, ऐसा क्या होगा वहां दोस्तों? आपको मालूम है, मैंने बताया भी था पेक्टोरल ग्रुप के लेवल पर कि जब पूरे लंग्स में ब्लड आएगा ना तो ऊपर का थोड़ा सा भाग हमेशा खुला रह जाता है, क्योंकि लंग्स में इतना ब्लड नहीं आता। ठीक है, तो वहां पर ऊपर एयर रहती है और एयर के रहने के कारण बैक्टीरिया बड़ी आसानी से ग्रोथ करते हैं और वहां पर छोटे छोटे ट्यूबरकल्स या छेद बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और वो जो छेद बनाएंगे वहां के जो आर्टरीज होगी वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम डेवलप होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में भी यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी दोस्तों वर्वन का बहुत बड़ा सपोर्ट देखा जाता है बिकॉज ऑफ एलियम सेटाइवम दोस्तों। यही कारण है जितने भी लंग्स के लेवल पर, हार्ट के लेवल पर, जब आर्टरीज के लेवल पर कोई कंप्लेन आती है दोस्तों, मान लो ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है, उस रीजन पर भी जबरदस्ती इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कफ हो, एक्सपेक्टोरेशन हो, जब डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, यही तो काम है दोस्तों। जब कभी कफ और एक्सपेक्टोरेशन डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, एकदम टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, और वहां पर जब देखते हैं तो पेशेंट का वेट गेन होना शुरू हो जाता है दोस्तों, और स्लीप रेगुलर हो जाती है, बिल्कुल रेगुलर स्लीप आ रही है। लेकिन उसके बाद जब कफ करेगा दोस्तों तो वहां पर हिमोप्टाइसिस भी हो जाएगा दोस्तों। हिमोप्टाइसिस हो जाएगा मतलब है, सीधी सी बात है कि वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब कफ निकलेगा तो उसके साथ खून की उल्टी भी कफ के साथ उसको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो जब ये कैरेक्टर होता है तो सिंपल सी बात है, एलियम सेटाइवम का काम होता है ये वेसो डायलेटेशन करता है, यानी वेसस की लंबाई को, मतलब उसकी जो थिकनेस होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को डाउन करने में वर्वन का भी बहुत बड़ा रोल हमको देखने को मिलेगा दोस्तों। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि वर्वन से भी हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस, लेकिन वर्वन पॉजिटिव में वो काम कर जाएगा, एलियम सेटाइवम के लेवल पर काम कर जाएगा। लेकिन जब हम D5 या D6 में देंगे तो 101% दोस्तों बहुत बड़ा सपोर्टर बनेगा हमारे ब्लड प्रेशर को न्यूट्रल करने के लिए दोस्तों। इसीलिए जब आप हेड रीजन पे जब इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे, हेड रीजन में टेम्पल में बहुत ज्यादा पल्सेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है, कैटरल डीफनेस देखने को मिलती है, यानी ऐसे वो पेशेंट जिनको हेड में टेम्पोरल रीजन में काफी ज्यादा पल्सेशन, धड़कन मिल रही है, वहां बार बार धक 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 महसूस हो रहा है, और साथ में किसी को लगातार
सर्दी रहने के कारण किसी को डिफनेस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा चैलेंजिंग काम बताता हूं दोस्तों, जब भी कभी ईयर के लेवल पर किसी को डिफनेस आती है ना, वहां वर्वन आप जरूर शामिल करिएगा आपकी मेडिसिन में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। माउथ की बात करें, जब बहुत ज्यादा वहां पर स्वीटिश सलाइवा नाइट में आता है दोस्तों, आप देखेंगे नाइट के दौरान बहुत मीठा मीठा सलाइवा बाहर निकलता है। मील्स के बाद यानी खाने के बाद बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है। टंग हो, थ्रॉट हो, हेयर का सेंसेशन होता है। कई बार हम लोगों को ऐसी फीलिंग होती है, होता कुछ भी नहीं है, वहां पर हम जब जीवान को देखते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन हमको ऐसा फीलिंग हो रहा है। टंग के रीजन पे देखेंगे, थ्रॉट के रीजन पे रखेंगे, ऐसा लगता है जैसे कि हेयर वहां पर टच हो रहा है, ये फीलिंग होती है। और यही कारण है दोस्तों, ज्यादातर केसेस में हमें ये बहुत ही ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल के रूप में रिजल्ट हमारे सामने दिखता है। अगर वर्मन दिया, इमीडिएट वहां पर ये सेंसेशन चला जाता है दोस्तों। स्टमक की बात करें दोस्तों, वहां पर रेवेनस हंगर होती है दोस्तों, राक्षसी भूख, ठीक है। विकेरियस एपेटाइट होती है, बिल्कुल समझ नहीं पड़ता, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, सारी चीज खाने की कोशिश करता, और जब जब खा लेता है दोस्तों तो उसको बर्निंग इरिटेशन होता है, यानी जलन होती है। थोड़ा सा भी डाइट में चेंज हो जाता है दोस्तों तो उसको ट्रबल शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन के साथ बाउल में कांस्टेंट डल पेन होता है, यानी उसको लगातार खूब खाएगा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो चेस्ट में उसको डल पेन महसूस होगा दोस्तों। और यही कारण है ज्यादातर लोगों की जो टंग होती है आप देखते हैं गंदी दिखती है, पेल दिखती है। रेड पैपिलिस, कॉर्नर पे देखेंगे रेड पैपिलिस आपको देखने को मिलता है दोस्तों, और स्टमक में क्रैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी कंडीशंस टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलती है दोस्तों। अगर आपने डायग्नोसिस कर लिया कि हाँ साहब ये वर्वन की श्रेणी में आता है, नेचुरल टॉनिक या एस्टेन सीटेन वर्टू वाई या वर्वन वाई आप चला दीजिए, देखिए रिजल्ट इमीडिएट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब नेचुरल टॉनिक D6 कीजिए, उसमें आप ऊपर से D3 की मात्रा ऐड कीजिए, तो उससे क्या होगा, मेडिसिन वहां पर न्यूट्रल बेस में अंदर जाएगी, और जब जाएगी तो बहुत ही ब्रिलियंटली रिजल्ट लेकर आएगी दोस्तों। कई बार हमको यही चीज रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी देखने को मिलती है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको मेडिसिन सिलेक्शन करना है, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों। आपको वहां पर ब्रोंकाई में देखिए, आप ब्रोंकाई में म्यूकस मेम्ब्रेन का जब कांस्टेंट रेटलिंग होता है, खड़खड़ाहट होती है ना, आप जब चेस्ट में स्टेथोस्कोप से चेक करते हो तो देखते हो कि नहीं यार इसको तो कफ बहुत जमा हुआ है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब कांस्टेंट रेटलिंग होती है ना, मोर्निंग होता है, अगर वहां पर आवाज निकलती है, और साथ में मॉर्निंग में आप जब देखते हो कफ, वहां पर दोस्तों बेडरूम को छोड़ने के बाद म्यूकस का एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे आप बेडरूम से बाहर आते हो, चलते हो, थोड़ा सा मूवमेंट करते हो, आप देखते हो एकदम से खांसी आती है और एक्सपेक्टेशन बाहर होता है दोस्तों, जो कि टीनेसिस और डिफिकल्टी भी होता है, यानी उसको निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है, एकदम चिपचिपा सा रहता है, हमें बार बार उंगली डालकर कोशिश करना पड़ती है कि इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। और यही कारण है दोस्तों, कोल्ड एयर के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ा सा भी कोल्ड एयर अंदर चला गया तो जो डायलेटेड ब्रोंकाई है उसके कारण वहां पर फैटिड एक्सपेक्टोरेशन आपको देखने को मिलेगा, और चेस्ट के रीजन पर डर्टिंग चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, जो पेशेंट को सहन नहीं होगा, पेशेंट को बहुत अनइजीनेस फीलिंग होगी दोस्तों, और बहुत सारे जो कंडीशन है उसको बहुत ही डेंजरस कंडीशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे जब छोटे छोटे केसेस होते हैं ना, इसीलिए वर्वन का सपोर्ट किया जाता है, और वर्वन जब सपोर्ट करता है तो ये जो डर्टिंग पेन होता है इमीडिएट वहां पर ठीक हो जाता है। और दूसरा, क्योंकि इसका कैरेक्टर भी होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करने का, वैसोडायलेटेशन का, डायलेट करके जितना भी कफ जमा है उसको बाहर निकालने का काम वहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखो, मैंने आपको कहा है A3 वर्वन वाई, कोई भी इन्फ्लामेशन हो म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत ब्रिलियंटली काम करेगा, ब्लड और लिम्फ को बहुत ब्रिलियंटली प्यूरिफाई करेगा। तो जो ऑर्गन की मेडिसिन है, मान लो कि थ्रॉट में हो रहा है, अब थ्रॉट की मेडिसिन क्या है, C13, A2 और L1, दो मेडिसिन क्या करेगी, वेस्टेड मैटर को बाहर निकालेगी। तो आपका 3 प्रोटोकॉल क्या हो गया, A2 C13 L1, ठीक है। अब आपको यह देखना है कि यहां पर एंटी इन्फेक्शियस या एंटी एलर्जिक, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि एंटी एलर्जिक है S1 ऐड कर दो, एंटी इन्फेक्शियस है S10 ऐड कर दो, ये आपने ऐड कर दिया। अब इन्फ्लामेशन है तो आपको क्या ऐड करना है, A3 वर्वन वाई बी जी, इनमें से जो ऐड करना है ऐड कर दीजिए, ये आपका फार्मूला हो गया। अब आपको ये देखना है कि वहां पर पेक्टोरल ग्रुप की जरूरत है क्या, अगर है तो थ्रॉट पे कौन सा पेक्टोरल ग्रुप काम करता है, एडल्ट है P1 ऐड कर दो,
फीमेल 10 साल से छोटा बच्चा है, फीमेल है, P3 ऐड कर दो। आपको लग रहा है नहीं लंग से रिलेटेड है, P2 ऐड कर दो। लेकिन थ्रॉट में कभी भी P2 की जरूरत नहीं होती, ज्यादातर थर्ड स्टेज में जा चुका होता है केस होता है, इसलिए ज्यादातर केसेस में डायरेक्टली P3 को ऐड कर दिया जाता है। ओल्ड एज का हो सीधा P4 को ऐड कीजिए। अगर किसी को कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई हॉकर हो, कोई चिल्लाने वाला हो, जिसको लगातार कोई सिंगर हो या कोई नेता हो, तो वहां पर आप दोस्तों डायरेक्टली P4 S10 C4W का प्रयोग कीजिएगा, आपका प्रोटोकॉल 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों फीमेल की बात करें, कई बार वर्वन का प्रयोग फीमेल के लिए रामबाण होता है। दोस्तों अगर फीमेल के लेवल की बात करते हैं हम, तो ब्रेस्ट में स्वेलिंग के कारण पेन होना, कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट में स्वेलिंग के कारण पेन होता है, वहां पर C5 का भी रोल इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता। जब C5 के साथ सपोर्ट किया जाता है, C4 1000 Ven1 1000 के साथ, यहाँ पर C5 को पॉजिटिव में देकर, मतलब D5 या D6 के लेवल पर देकर जब वहां पर वर्वन का सपोर्ट किया जाता है दोस्तों, तो तुरंत ब्रेस्ट का पेन बंद होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होना दूर हो जाती है। दोस्तों क्यों? क्योंकि मेंसेस के दौरान यूला, ब्रेस्ट और वेजाना में कई बार ऐसा देखा जाता है कि ब्लड वेसल्स का लेवल पर ब्लड इरप्शंस होता है, यानी वहां पर इरप्शन मटेरियल होता है। कई बार आपने देखा होगा, आपको कई बार महिलाएं आकर बोलती है साहब देखो मेरे मेंसेस आता और मेरे चेहरे पे फेस पे फुंसियां हो जाती, मुझे मेंसेस आता है देखो मुझे ल्यूकोरिया बढ़ जाता, मुझे वेजाइनल ईचिंग बढ़ जाती, मुझे एब्डोमिनल क्रैम्प बढ़ जाता। जब ये कैरेक्टर आता है ना, आप जो भी प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हो वर्वन जरूर ऐड कीजिएगा। जैसे ही वर्वन ऐड करोगे एलियम सेटाइवम कैलिवन पर वेसोडाइलेटेशन होकर सारी गंदगी वहां से बाहर निकल जाएगी, और जब गंदगी बाहर निकल जाएगी तो आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम आपकी मेडिसिन कर देगी। दोस्तों इसीलिए कई बार देखा जाता है कि वेस्टेज मटेरियल आपके एब्डोमेन में कलेक्ट है, अब कलेक्ट है वहां तक ठीक है दोस्तों, लेकिन बाहर ही नहीं निकल रहा, और बाहर नहीं निकलेगा तो उसका आपको महसूस कैसे होगा? सीधा बैड ऑर्डर फ्रॉम माउथ, आपको सीधा माउथ से बैड ऑर्डर, बिल्कुल दुर्गंध आएगी। दोस्तों फ्लैचेस वेरी ऑफेंसिव, जब गैसेस पास होगी ना, बहुत ज्यादा सड़ी हुई गैसेस पास होगी दोस्तों, और यही कारण है, इसके कारण कॉन्स्टिपेशन होगा, और आपके एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण आपकी जो वेन्स होती है, जो आर्टरीज होती है, वो इंगॉर्ज्ड हो जाएगी, फूल जाएगी, आड़ी तिरछी हो जाएगी दोस्तों, और यही कारण है आगे जाकर आपको हिमोराइड्स डेवलप हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिग्री पाइल्स। बाद में अगर ज्यादा प्रेशर होगा ग्लैंड पे हुआ तो आपको फिस्टिला हो जाएगा, कई बार बहुत ज्यादा रगड़ करके जाएगा तो एनस की दीवार फट जाएगी, फिशर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों रेक्टम में बहुत ज्यादा ईचिंग आती है, वो इसी कारण से आती है, एनस में क्रैक्स हो जाते हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। तो स्किन रेडनेस हो जाएगी, नेटल रेस, आप बच्चों में देखोगे नेटल रेस देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें कई बार हम देखते हैं दोस्तों कई बार हम देखते हैं दोस्तों पेशेंट स्लीप जब आना, उसको मतलब नींद आने की कोशिश होती है, आप देखते हो कि उसको बार बार यावनिंग होती है, जमाई होती है, बार बार जमाई लेने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। वो कंडीशन में भी वर्वन बहुत बढ़िया काम करते हैं दोस्तों। किसी को स्टमक के जो पाइलोरिस पार्ट होता है उस रीजन में पेन होना, वर्म होना, फीवर होना वर्म के कारण या किसी कारण से दोस्तों ब्लड प्रेशर को लो करने में बहुत बड़ा रोल एलियम सेटाइवम का देखा जाता है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा वर्वन को भी साथ में लेने की कोशिश करता हूं दोस्तों। जब डाइजेस्टिव ट्रबल के साथ हेडेक हो रहा है, किसी को डाइजेशन गड़बड़ है और उसके कारण लगातार हेडेक हो रहा है दोस्तों, वेसोडाइलेटर चेस्ट कंप्लेन हो रही है, तो वहां पर बहुत ब्रिलियंटली रिजल्ट देगा, डायलेट कर देगा, तो प्रेशर को वहां पर रिड्यूस कर देगा दोस्तों। इसीलिए आप देखो ये वेसोडाइलेटर होता है बिकॉज ऑफ एलियम सेटाइवम। अभी किसी भी प्लांट में हमने शुरू के 3 प्लांट पढ़े, वहां पर नहीं पढ़ा हमने, लेकिन यहां हमने पढ़ा कि वेसोडाइलेटर होता है, इसीलिए तो वाई के साथ में बहुत बड़ा रिलैक्सर होता है। भाई हमको समझना है छोटी छोटी चीज, वही हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जब आप हेडेक के रीजन में देख रहे हो, किसी को हेडेक हो रहा है तो वर्वन क्यों रिलैक्स कर रहा है। मैंने कहा था ना डल हेडेक को, हमारे जुगराज जी पंजाब ने, उन्होंने इसको देखा भी है रिजल्ट लेकर। 1 लीटर पानी में केवल वर्वन की 1 ड्रॉप डालो और 105 स्ट्रोक मार के पेशेंट को दे दो और उसको कहो कि आप इसको दिन भर में पी ले। आप दूसरे दिन पूछो उसको कि डल हेडेक है क्या, पेशेंट बोलेगा नहीं यार मुझे तो एब्डोमेन भी क्लियर हो गया और डल हेडेक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेसोडाइलेटर होता है और चेस्ट कंप्लेन में
कॉलिक में बहुत ही ब्रिलियंट काम करता है। यही कारण है जब ये वैसोडायलेटर हो रहा है तो स्किन के ऊपर जो जैसे रिंगवर्म हुआ, स्किन के ऊपर आपको इरप्शन दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करके वहां पर आपको पूरा सर्कुलेशन दिखा रहा है कि हाँ साहब स्किन के अंदर इन्फेक्शन है। तो ये रिंगवर्म में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि रिंगवर्म में एलियम सेटावम वैसोडायलेटेशन काम करेगा, इसीलिए वर्मन जो बहुत ही ब्रिलियंट मेडिसिन हो जाती है दोस्तों। जितने भी रेड स्पॉट होते हैं, जैसे रिंग के रूप में हो रहा है, सैलावेशन के रूप में हो रहा है दोस्तों, वहां पर स्किन डिसऑर्डर जितने भी रेड स्पॉट के रूप में होते हैं, वहां पर नंबर 1 रेमेडी होती है एलियम सेटावम। इसीलिए वर्मन का प्रयोग हर स्किन डिसऑर्डर में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यही तो कारण है A2, S5, C5, F2, WER2, APP, Y, G, ये सबसे कॉमन लोशन है जो स्किन में मैक्सिमम 90% डॉक्टर हर अब देखो क्या होता है ना, किसी को एक चीज में रिजल्ट मिल जाता है तो बस कॉपी पेस्ट करता है, बस यही दे दो आप तो यही दे दो। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, जब आप इन प्रोटोकॉल्स को वहां पर कंटिन्यू उपयोग करते हो तो थोड़ा बहुत मेडिसिन को ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश कीजिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो जब एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस होता है, विशेष रूप से खाने के बाद, जब पेशेंट कुछ खा लेता है उसके बाद देखो ट्विस्टिंग होती है, नेवल के चारों और पिंचिंग पेन होता है दोस्तों, वेजाइना में देखो कई बार इरेप्शंस होते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन होता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज, याद रखिए कोरोनरी हार्ट डिसीज यानी हार्ट ब्लॉक, याद रखिए इस चीज को। एलियम सेटावम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन एंड एनी टाइप ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज, ठीक है। तो इस लेवल पर भी बहुत ही ब्रिलियंटली वर्क करती है, इसीलिए मेरा तो फर्स्ट प्रोटोकॉल सिलेक्शन होता है जब हार्ट ब्लॉक होता है दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं हार्ट में ब्लॉकिंग होती है कोरोनरी आर्टरी के लेवल पर, वहां पर मैं A1 के साथ वर्वन को जरूर प्रयोग करता हूं दोस्तों। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या देना चाहते हैं दोस्तों। एंटी कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, इसीलिए एंटीबैक्टीरियल। आपको याद हो मैंने ओबिसिट्रान, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो जानते इस बात को, मैंने उनको कहा है S2, A1, F1, वर्वन YB, याद आया आप लोगों को दोस्तों? मैंने आपको कहा था कि आप याद रखिएगा, वर्वन का जब प्रयोग होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिसीज पर जब काम करती है तो एंटी कोलेस्ट्रॉल काम करती है, एंटीबैक्टीरियल काम करती है, एंटीवायरल काम करती है, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, एंटी HIV काम करती है और एंटी फंगल काम करती है। ये सारे कैरेक्टर एलियम सेटावम में आपको देखने को मिलता है। तो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग वर्वन? वर्वन इज ए मिरेकल मेडिसिन, जहां कोई रिजल्ट नहीं देता वहां वर्वन वेनवन वाई का जोड़ा दे देता है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा आप दोस्तों, जब भी क्रॉनिक केसेस आते हैं A3 वर्वन वेनवन वाई इज अ बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग डिसीजेस दोस्तों। इसीलिए इस मेडिसिन को आपको ध्यान रखना है। ये ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है दोस्तों। तो आप सोचिए, जब ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है तो जब कहीं वहां पर आर्टरी के वाल में अगर ल्यूमन में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा तो उसको क्यों नहीं हटाएगा, डेफिनेटली उसको गला देगा दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ना, बहुत डेंजरस होता है हमारे लिए, तो LDL कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने वाली और SDL कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने वाली, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन होती है दोस्तों। तो अब आप सोच लीजिए, आपको ब्लड से हार्ट की तरफ बढ़ाना है या हार्ट से ब्लड की तरफ बढ़ाना है, कौन सी जगह? LDL और SDL कोलेस्ट्रॉल। तो यहां पर LDL को रिड्यूस करना और SDL को बढ़ाना, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो काम वर्वन करती है दोस्तों। तो आप सोचिए ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो बढ़े हुए उनको घटाने के लेवल पर एलियम सेटावम काम करती है दोस्तों। यही तो काम है दोस्तों, एंजाइना अटैक को प्रिवेंट करने का काम करती है, किसी भी प्रकार के एंजाइना को प्रिवेंट करने का काम करेगी। तो एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने वाली होती है, सिंपल सी बात है। तो आपका पहला प्रोटोकॉल आपको पूछने की जरूरत है क्या? मैं तो आपको मास्टर बना दिया हूं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लेवल पर आप चले जाइए, आपको सबसे बेहतरीन मेडिसिन A1 वर्वन B C11 वेनवन G, ये 6 मेडिसिन में पूरा कवर हो गया दोस्तों। केवल A3B को हार्ट में मसाज कराइए और साथ में 2 मेडिसिन का 2 अलग अलग मिक्सचर बनाकर, एक को पॉजिटिव एक को न्यूट्रल या नेगेटिव, C11 वेनवन G को नेगेटिव और A1 वर्वन B को पॉजिटिव बना के दीजिए दोस्तों D फॉर्म में, और आप देखिए रिजल्ट।
विद इन 2 और 3 मंथ देयर में बी मोर नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जितनी भी जगह क्लॉटिंग होगा, बहुत सारे क्लॉट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वहां से साफ होना शुरू हो चुके होंगे दोस्तों। इसीलिए कॉमन कोल्ड में आप याद रखिएगा, कॉमन कोल्ड में, सभी प्रकार के ट्यूमर में, सभी प्रकार के कैंसर को रिड्यूस करने वाली कंडीशन में लिम्फोसाइट्स जब बढ़ी जाती है, यानी क्रोनिक डिसीज, याद रखिएगा ईएसआर जब बढ़ता है ना, लिम्फोसाइट जब बढ़ेगी, कैंसर सेल जब बढ़ेगी, लिम्फोमा को डिस्ट्रॉय करने वाली होती है दोस्तों। अब आपको पूछने की जरूरत है क्या, हम में से जो सीनियर्स हैं वो कैंसर को पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं, उनको पता है वर्वन वहां पर यूट किया गया, क्यों यूट किया गया। आप गैंग्रेनल फोर्ट को याद कीजिए, A2, C5, L1, वर्वन, वेन1, YG। Why you are choosing वर्वन, अब आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि ये सभी प्रकार के ट्यूमर पर, कॉमन कोल्ड पर, कैंसर को रिड्यूस करने वाली, लिम्फोसाइट्स को, कैंसर सेल को, लिम्फोमा को डिस्ट्रॉय करने वाली होती है। तो क्या आप किसी भी कैंसर के प्रोटोकॉल में वर्वन यूज करेंगे या नहीं करेंगे, आप पे मैं पूछ छोड़ता हूं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इम्यून सिस्टम को चूंकि ये स्टिमुलेट कर रही है, तो भाई कैंसर में क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, डिजेनरेटिव डिसीजेस हो रही है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है टिश्यू का। इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्वन का उपयोग करते हैं दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, ये एलियम सेटाइवम के लेवल पर बॉडी का स्टेमिना बढ़ाती है दोस्तों, स्टेमिना को स्टिमुलेट करती है एलियम सेटाइवम। यही कारण है दोस्तों, जो फिजिकल होती है दोस्तों, ये फिजिकल अवेयरनेस को बढ़ाती है। जब हमारी बॉडी में फिजिकल अवेयरनेस यानी धीरजता बढ़ जाती है दोस्तों, तो आप अब इस चीज को याद करिए, जब मैं कह रहा हूं फिजिकल अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करती है, और जब फिजिकल अवेयरनेस को बढ़ा रही है तो डेफिनेटली आप जब जनरल टॉनिक को नेगेटिव या नेचुरल टॉनिक को नेगेटिव या फिर पावर बूस्टर को नेगेटिव करके D6 में जब C1 वर्वन वाई का उपयोग करते हैं, आपने नोट किया, जब ये धीरजता को बढ़ाती है तो जो मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, माइग्रेन है ना, जितने भी हेड के लेवल पर पागलपन हो जाता है, जिनको मिर्गी का दौरा आता है, जिन लोगों को कहीं ना कहीं किसी प्रकार के भूत चुड़ैल की शंका आ जाती है दोस्तों, उनको तुरंत वहां पर रिलीफ देती है बिकॉज ऑफ दिस। अहमद सर आप बिल्कुल लाइव दिख रहे हैं मुझे, आप बंद कीजिए आपका वीडियो, कपड़े तो पहन लीजिए आप, वीडियो बंद करिए, आपका वीडियो चालू हो गया आपका। जब अल्कोहल इंड्यूस कंडीशन में आती है दोस्तों, यानी अल्कोहल के लेवल पर जब किसी को इंजुरी होती है, तो उस अल्कोहल इंजुरी के केसेस में बहुत ब्रिलियंटली वर्क आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। स्किन इन्फेक्शन में आपको ब्रिलियंटली वर्क देखने को मिलेगा दोस्तों। ब्लड थिनिंग कंडीशन यानी ब्लड को पतला करने का काम करती है। प्रोटेक्ट हार्ट, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वर्ड्स को कवर करने का काम करती है। भाई वर्ड्स कब पैदा होता है, जब आपके एब्डोमेन, कई लोग तो इसको बोलते हैं वायरस, मैं भी बोलता हूं वायरस क्योंकि मॉडर्न साइंस यही बताता है, लेकिन मैं आपको कहूं उसको पैदा होने के लिए कारण क्या है, वर्ड्स तब पैदा होते हैं जब आपके एब्डोमेन में हीट बढ़ती है। जब आपके एब्डोमेन में हीट बढ़ रही है तो सीधा S1C1 वर्वन थर्ड डायल्यूशन देके देखो आप, वर्ड्स की बात अलग है। S1C1 वर्वन थर्ड डायल्यूशन से आपके एब्डोमेन की हीट रिड्यूस होती है, और जब एब्डोमेन की हीट रिड्यूस होने लगेगी तो जिसकी हीट के कारण आपके ब्लड में पीएच बढ़ने के कारण वायरस को ग्रोथ करने का जो मौका मिल रहा था वो मौका ही नहीं, क्योंकि उसको डेवलप होने की ग्रोथ करने की जगह ही नहीं है, डेफिनेटली वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा तो देखो आप ग्रोथ कर ही नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी टिप्स हमको हमारे इन्हीं प्रोटोकॉल्स के बिहाफ पर मिलती है दोस्तों। तो ये यहाँ पर वर्ड्स को क्योर करने वाली, कैंसर या कैंसर के प्रिवेंशन को जनरेट करने वाली मेडिसिन होती है दोस्तों, यानी कैंसर को रोक भी सकती है दोस्तों। इसीलिए कैंसर स्टॉपर के रूप में जाना जाता है वर्वन को दोस्तों। जब आप किसी भी ऑर्गन की मेडिसिन के साथ वर्वन को देते हो तो ये किसी भी प्रकार का कैंसर स्टॉपर का काम करती है दोस्तों। आयरन मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने का काम करती है दोस्तों। वेट रिड्यूस करने वाली होती है। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मेरे सारे सीनियर डॉक्टर इस चीज को बहुत ब्रिलियंटली समझते हैं कि S2A1 वर्वन F1 YB का क्या रोल होता है, क्या करती है पूरी बॉडी में। अब आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसीलिए किसी भी प्रकार की एंजाइटी, इम्पेशेंस यानी बेताब होना, कुछ भी चीज हमको पता चली नहीं, मुझे बताऊंगा नहीं जब तक पेट दुखेगा, बता दिया तो मेरा पेट दर्द बंद हो गया, ठीक है। अगर इस प्रकार का सेंसेशन होता है दोस्तों, सेंसिटिव, भागने के लिए आवेग होना, सैडनेस होना, दुखी होना, स्लीप के दौरान रोना, कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं जो नींद में कई अटेंडर्स बोलते हैं साहब ये तो रात में रोने लग जाता है, हमको डरा देता है, इसको क्या हो रहा है। ये सभी लक्षण जो होते हैं ना दोस्तों, ये
तुरंत वर्मन कवर करती है। बैड वेदर के कारण या गंदे पानी पीने के कारण जितने भी डिसीज होते हैं दोस्तों, या कई बार बहुत एक्सेसिव मसालेदार या मीट जो होता है बहुत ज्यादा खा लेना, या किसी को लालच होती है ना खाने की, अरे यार कल मिले नहीं मिले आ जान दे, आप घर खाना खा के आए और दूसरी जगह खीर पूड़ी बनी है और खा लिया, उसमें क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा अनइजीनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में कई बार एक टेंडेंसी देखी गई है, एक्सेसिव ईटिंग के द्वारा जो लोग बैठ के काम करते हैं उनमें ओबेसिटी देखी जाती है, और उसकी नंबर 1 रेमेडी होती है एलियम सेटावम। इसलिए ये न केवल हार्ट को मूवमेंट करती है, ओबेसिटी को भी रिड्यूस करने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए एलियम सेटावम का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों वर्मीफिगो 1 में, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को क्रिएट करके वहां पर सारी चीज को बाहर निकालने के लिए, एज वेल एज दोस्तों वहां पर जितनी भी कंडीशंस होती है उन कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंटली मेडिसिन के रूप में आपको सामने आती है एलियम सेटावम। इसीलिए दोस्तों आप बिल्कुल बिंदास प्रयोग कीजिए। आप जो मैंने प्रोटोकॉल्स बताए ये प्रूविंग प्रोटोकॉल्स है, और हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ईच फैमिली के द्वारा प्रूविंग है दोस्तों, मेरे अकेले के द्वारा नहीं है। मैं तो एक रास्ता हूं, मेरे साथ कई लोग कंधे से कंधे मिलाकर ये काम कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रूविंग है ये दोस्तों। डॉक्टर शैलेन चौहान गुजरात, उनके द्वारा प्रूविंग है। डॉक्टर चमन सर हैदराबाद कैंसर स्पेशलिस्ट है, हमारा सीनियर मतलब डॉक्टर्स में से एक आते हैं, उनके द्वारा प्रूविंग है दोस्तों। हमारे डॉक्टर राजेश साहू बालाघाट, उनके द्वारा प्रूविंग है। डॉक्टर संतोष पाटीदार, उनके द्वारा प्रूविंग है दोस्तों। मैं आपको गिनती के नाम बता दूंगा, जो पर्टिकुलर हर व्यक्ति को अलग अलग मैं काम देता हूं कि सर आपको ये काम करना है, आप इस पे मास्टर, आपके एरिया में ये है आप ये करिए। तो दोस्तों आप लोगों को भी जब 4 महीने के प्रोटोकॉल्स हम लोग सब पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आप लोगों से मैं पर्सनली बात करूंगा और पर्सनली आप लोगों को थोड़ा फ्रेमवर्क दूंगा, ताकि आपके एरिया में जो केसेस आते हैं उसके मास्टर आप बन जाए। आपके एरिया में जब तक 16 महीने की क्लास होगी, आप कंप्लीट कोर्स जनरेट करेंगे, तब तक आपको बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी आ चुकी होगी दोस्तों। इसीलिए हम यहाँ पर सक्सेस हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में प्रोटोकॉल हम सब बनाते हैं, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। हमको जो सीखने को मिल रहा है कि ये मेडिसिन यहाँ काम कर रही है, हम उसके बिहाफ पर प्रोटोकॉल बनाते हैं। इसीलिए रिजल्ट आप 7 दिन, 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे में आपको रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। तो ये था एलियम सेटावम। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों सेकेंड मेडिसिन, थाइमस सर्पाइलम। दोस्तों थाइमस सर्पाइलम को हम वाइल्ड थाइम कहते हैं दोस्तों। वाइल्ड थाइम ये लेबिएटी फैमिली का मेंबर होता है दोस्तों। यूरोपियन प्लांट है दोस्तों। फ्लावर, लीव्स और स्टेम इन मेडिसिन का पर्टिकुलर यूज किया जाता है दोस्तों। अगर आप वर्मन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे यूज करना चाहते हैं तो थाइमस सर्पाइलम का बहुत बड़ा रोल होगा दोस्तों। थाइमस सर्पाइलम जो होता है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीजेस होती है दोस्तों, उन डिसीजेस के लेवल पर, यानी श्वास स्थान की जितनी भी खराबी होती है, वूपिंग कफ जितना होता है, अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है, गले में जितनी भी जलन होता है दोस्तों, याद रखिएगा कई बार जीईआरडी में भी गले में जलन होता है, याद करिएगा, ठीक है। और वो होता है और उसके कारण कफ होता है, लगातार कफ बना रहता है, वहां पर भी वर्मन का बहुत बड़ा रोल होगा दोस्तों। अगर कहीं पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों, कान में आप देखो कई बार आपको टिंगलिंग इफेक्ट आता है, टिनिटस, याद कर लीजिए टिनिटस, ठीक है। कान में घंटी की आवाज आपको सुनाई देती है दोस्तों। हील सोर होता है, कई बार आपको हील में पेन होता है, ठीक है। कई लोग आपके पास आएंगे हील स्पोर को लेकर, ठीक है, आपके जो नीचे की गद्दी होती है वहां पेन हो रहा है, साहब क्या करोगे, वहां पर वर्मन मत भूलना, बिकॉज ऑफ थाइमस सर्पाइलम, ठीक है। ये हील सोर स्किन, ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है स्किन पर दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जितनी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चिल्ड्रन में होती है, ड्राई नर्वस एस्थमा होता है, वूपिंग कब होती है, सीवियर स्पाज्म होता है, चाहे हील पेन क्यों ना हो, और लिटिल बहुत थोड़ा सा स्पुटम निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में थाइमस सर्पाइलम उस स्पुटम को बाहर निकालकर बहुत जल्दी वहां पर कैरेक्टर को मेंटेन करने का काम करती है दोस्तों। ये छोटी छोटी टिप्स हमारे प्रोटोकॉल्स में ब्रिलियंटली इफेक्ट लाती है दोस्तों, बस हमको समझना है, समझ गए तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि ईयर्स में रिंगिंग सेंसेशन हमको मिलता है। कई पेशेंट आके बोलते हैं सर मेरे को तो कान में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, ठीक है, सुनाई देती, कोई बात नहीं, हमको पता है A2 C4 C5 L1 Ven1 Ver1 YG, ये प्रोटोकॉल में मैक्सिमम 90% ईयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, 90% दोस्तों।
और एक्सटर्नल बाहर कान के पीछे आरी या बी का अप्लाई कर दीजिए। अब कब करना है बहुत जरूरी है, अगर आपने गलती से आरी अप्लाई कर दिया और बी करना था तो आपके कान में स्वेलिंग आ जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए समझ के यहां पर करना है कि क्या काम है, ठीक है। तो रिंगिंग इन ईयर्स विथ फीलिंग ऑफ प्रेशर इन हेड, दोस्तों जब ईयर्स में रिंगिंग साउंड होता है और हेड में प्रेशर की फीलिंग होती है तो सीधा आपको समझना है देयर में भी कंजेशन ऑफ हेड, वहां पर कंजेशन है, यानी ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा, ब्लड का फोर्स बढ़ रहा है, इसी कारण वहां पर सुनाई दे रहा हमको दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, फोर्स को बढ़ाएंगे, आरी लगाएंगे या बी लगाएंगे, यही चीज समझाने की थी, ठीक है। इसीलिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप जब A2 F2 C5 W को लगाते हो ना फोरहेड में, तो A2 क्या करता है, ब्लड के कंजेशन को दूर करता है। C5 क्या करता है, जितना भी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शंस होता है उसको मैजिकली ठीक करने का काम करता है। और F2W तो आपको मालूम है, पूरे नर्वस सेंसेशन जो पर्टिकुलर आपके जो सीनियर है जिन्होंने सीएनएस पढ़ा हो तो बहुत ब्रिलियंटली समझ चुके हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली पूरे नर्वस सिस्टम का सर्कुलेशन कलेक्ट हो जाता है F2W के माध्यम से। इसीलिए चूंकि ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ब्रेन के लेवल पर जो सर्कल ऑफ रिलीज है वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको जितना ब्लड लेना उतना ही लेगा, लेकिन किसी कारणवश जो उसके फंक्शन में इंपेयरमेंट आता है बहुत सारा ब्लड निकाल नहीं पाता, ले लेता है लेकिन वहां से गंदा ब्लड निकाल नहीं पाता। अगर नहीं निकालेगा दोस्तों तब वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने वाली जो मेडिसिन होती है वो स्पेशली वर्वन होती है, यानी वर्वन स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो ब्लड बैरियर को क्रॉस करके सीधा वहां पर ब्रेन के लेवल पर, जिस भी मेडिसिन में आप ऊपर से वर्वन डाल के देंगे या इक्वली वर्वन उसमें मिला के देंगे, सबसे पहले प्रोटोकॉल को ब्रेन की तरफ लेकर जाएगी, यदि वो प्रोटोकॉल को ब्रेन की तरफ जाना है तो दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्वन का, और वहां पर थाइमस सर्पालम भी एक रोल अदा करता है वाइल्ड थाइम के नाम से। इसीलिए दोस्तों कई बार हमको थ्रोट में फेरिंग्स में बर्निंग सेंसेशन होता है, कई बार पेशेंट बोलता है कि मुझे सोर थ्रोट हो रहा है और जो बहुत ज्यादा मुझे बर्निंग सेंसेशन के लेवल पर आ रहा है, यानी एम्प्टी जब हम भूखे पेट रहते हैं स्वेलोइंग भी होती है, मुझे गले में स्वेलोइंग मतलब निगलने के दौरान स्वेलिंग जैसा महसूस होता है, मुझे कुछ टच होता हुआ कुछ भारीपन सा लगता है, आवाज जैसे मेरे को अभी आवाज में लग रहा भारीपन, तो ये करेक्टर डिपेंड करता है। तो ब्लड वेसल वहां पर डिस्टेंडेड होता है और डार्क कलर का हो जाता है, वहां पर डिस्टेंडेड मतलब फैला हुआ होता है दोस्तों, और वहां पर एकदम डार्क कलर का हो जाता है, तो डेफिनेटली डायलेटेड होगा यानी कंजेस्टेड होगा। और जब कंजेशन आपको मिलता है दोस्तों, यही तो कारण है वर्वन का, थ्रॉट में गले में यूज करने का। आप प्रोटोकॉल याद कीजिए, आप P3 S1 या S10 C13 A3 वर्वन YB, ठीक है। वाई वी आर यूजिंग वर्वन, इसीलिए दोस्तों ब्लड वेसल्स वहां पर कंजेस्टेड हो रहा है, हम उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। अगर वहां पर ड्राई नर्वस अस्थमा हो रहा है, अगर एकदम ड्राइनेस के साथ नर्वस अस्थमा डेवलप हो रहा है दोस्तों, सीवियर स्पाज्म, कई बार बहुत ही सीवियर स्पाज्म, पेन शुरू हो जाता है, लेकिन पेन तो हो रहा है लेकिन वहां से स्पुटम बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, स्पुटम बाहर नहीं निकल रहा लेकिन वूपिंग कफ हो रहा है। वूपिंग कफ हो रहा मतलब लगातार खांसी आ रही, खांस रहे, पेशेंट गला दुखने लग जाता है, ऐसा लगता है मैं तो आप सुसाइड ही कर लूं, मेरे को गला ही नहीं, खांसी ही नहीं बंद हो रही, ठीक है। ये पूरे कैरेक्टर में वर्वन बहुत बड़ी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में सामने आता है दोस्तों, और जब आप वहां पर वर्वन को देते हो तो यही काम हमारे लिए बहुत बड़े प्रोटोकॉल के रूप में सामने आ जाता है। सीवियर स्पाज्म हो जाए दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है, इसीलिए तो कहा जाता है वर्वन इज ए एंटी स्पाज्मोडिक, ठीक है। इसीलिए बट वहां पर लिटिल स्पुटम, थोड़ा सा स्पुटम निकल रहा है, और जब हम गम्स को वहां पर एग्जामिनेशन करते हैं तो गम की इन्फेक्शन निकलता है, यानी आपके माउथ के लेवल पर किसी को अगर एसिडिटी हो रही है, ठीक है, किसी को अगर पान बीड़ी गुटखा खाने का शौक होता है, किसी को मीठा खाने का जब शौक होता है, उसके गम की इन्फेक्शन बहुत इजी हो जाती है। तो किसी भी माउथ रीजन में इन्फेक्शन होती है तो वर्वन इज ए बेस्ट सपोर्टर मेडिसिन फ्रेंड, दर्द होना ठीक कर देगी। इसीलिए जब कभी डेंटल कैरीज होती है और वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ या पायरिया के कारण होता है, तो मैं हमेशा कहता हूं C3 या C4 में से एक वर्वन और W का कॉटन D1 में आप 5 ml में डालो और RS बेस्ड मेडिसिन पर्टिकुलर जगह पे लगा लो, देखो आप दोस्तों तुरंत दर्द कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वहां पर आप जब इंटरनल एज वेल एज इसी चीज को एक्सटर्नल आप कर देंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे वहां पर बहुत कुछ रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इसीलिए फेरिंग्स में बर्निंग होना, सोर थ्रोट होना, ब्रोंकाइटिस होना, कैटरल होना, लैरिंजाइटिस होना, जो थ्रोट के रीजन में होता है
दे आर ऑलवेज कवर बाय वर्वन। वर्वन बहुत बड़ी सपोर्टिव मेडिसिन है, डायरेक्टली काम जरूर कर रही है, लेकिन जब आपको पता लगेगा कि यहाँ के स्ट्रक्चर पे काम करने का मेन फ्रेमवर्क A3 P3 C13 के पास है, तो फिर वर्वन डायरेक्टली उनके काम को बढ़ा देगा, 2 से 4 गुना बढ़ा देगा, और दर्द को दूर करके, वहां के स्पाज्म को दूर करके, म्यूकस मेम्ब्रेन को प्यूरिफाई करके तुरंत वहां पर कंट्रोल करता है। इसीलिए इसका कैरेक्टर बहुत बड़ा होता है थाइमस सर्पाइलम का दोस्तों। इसीलिए इसको एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी स्पाज्मोटिक का गुण प्राप्त है। और यही कारण है जब इतना सारा चीज उसको प्राप्त है तो वर्वन के लेवल पर डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है, फ्लैचुलेंस पे काम करती है, इनडाइजेशन पे काम करती है, जिनका वीक डाइजेशन है वहां काम करती है, जिनको एक्सेसिव गैस होती है वहां काम करती है। अगर आपको प्रूफ ही करना है ना, ठीक है, अगर आपको प्रूफ ही करना है कि हाँ भाई एक्सेसिव गैस पे काम करती है तो कैसे भाई, तो ठीक है, S5F1 Ver2Y को यूज करके देखिएगा आप दोस्तों, या S5F1 Ver1Y को यूज करके देखिएगा आप दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कि कितने पावरफुल गैस वाली मेडिसिन बन जाएगी दोस्तों। अगर इसके साथ S200B को सपोर्ट कर दिया जाएगा ना, तो आप देखिएगा किसी भी प्रकार के गैसेस की प्रॉब्लम आपको चेक करने की, देखने की जरूरत नहीं। कोई भी पेशेंट आए, सिम्टम बता रहा है गैस का, S200B के MMP ग्लोव्स ले भाई, 5 गोली 4 टाइम चूस लेना, ठीक है। और दूसरा आपको वर्वन का जो मैंने प्रोटोकॉल बताया वो आप दे दीजिए, ठीक है। इसीलिए दोस्तों बहुत ब्रिलियंट फ्रेमवर्क का निर्माण करती है। जब किसी को एंटी हेलमेंथिक, यानी वहां पर अगर किसी बड़े बड़े प्रकार के कीड़े अगर वहां पर पैरासाइट अगर डेवलप हो रहा है, तो वहां पर कॉर्मिनेटिव का काम करता है, डायफ्रूटिक का काम करता है, एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। यही तो कारण है कई बार पेट में कीड़े होने के कारण एनस में इचिंग आना, नोज में इचिंग आना, वहां पर पेन होना, थ्रॉट में पेन होना। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों बहुत ही ब्रिलियंट फ्रेमवर्क तैयार करता है वर्वन, और इसीलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। वर्मीफ्यूग का लेवल, अल्कोहलिज्म का लेवल, यानी एंटी ड्रंकनेस के रूप में काम करती है, और यही कारण है बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल वहां पर जन्म होता है दोस्तों। एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताया हूं दोस्तों, A3 Ver1Y, S10 A3 Ver1Y, S1 S10 A3 Ver1Y, S1 C3 S10 A3 Ver1Y, these 5 in 6 medicine are anti-allergic। ये किसी भी प्रकार की एलर्जी, मैंने अभी आपको शायद आपके इसमें नहीं, मैंने सीनियर लोगों के इसमें डाला था पार्ट टी में, बॉम्बे का चैलेंजिंग केस मैंने ठीक किया है दोस्तों, और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो रिटायर्ड MBBS MS गवर्नमेंट अधिकारी है दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज है वो मिलिट्री से रिटायर्ड है। उस व्यक्ति को एंजियोडर्मा के कारण लिप्स में स्वेलिंग आ जाती थी, और इतना ब्रिलियंट अप्रोच हुआ है कि पिछले 4 महीने के प्रोटोकॉल के बाद में 75% उसके मुंह से बोल रहा है कि मैं 75% रिकवर हो चुका हूं, और साथ में मैं अभी खट्टा खूब खा रहा हूं, फिर भी मेरे को मेडिसिन वर्क कर रही है, जबकि 12 साल में उसने कभी खट्टा नहीं खाया दोस्तों। आप सोच सकते हो, ये है वर्वन की ताकत। इसीलिए एलर्जिक रिएक्शन हो तो ये स्टिमुलेंट का काम करती है, डाययूरेटिक के रूप में काम करती है, इम्यूनोगोग के रूप में काम करती है। इसीलिए हेडेक और नर्वस अफेक्शन कोई भी हो, हेडेक हो या नर्वस अफेक्शन कोई भी हो, वर्वन अगर आप देते हो डायरेक्ट ब्रेन की तरफ पूरे प्रोटोकॉल को लेकर चली जाती है। यही तो कारण है, जनरल टॉनिक को D6 बनाओ, C1 Ver1Y ऐड कर दो, सीधे ब्रेन की तरफ आप भेज रहे हो। अगर कहीं पर ऑब्स्टिकल भी होगा, उस ऑब्स्टिकल को भी हटा के सीधे ब्रेन पे जाके काम करेगी, तो हेडेक और नर्वस अफेक्शन तुरंत ठीक हो जाता है दोस्तों। इसीलिए फंगल इन्फेक्शन पर भी बहुत जबरदस्त काम करती है दोस्तों। जितनी भी कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा नॉन एल्बिकेंस या कैंडिडा ग्लैब्रेटा, जितनी भी वहां पर फंगल इन्फेक्शन होती है दोस्तों, मैंने प्रूवन करके देखा है, सिंगल वर्वन देकर देखा है दोस्तों। इतनी बड़ी रिस्क कोई नहीं लेता, मैं सिंगल वर्वन देकर देखा, उनके जो फंक्शन है रिड्यूस हो गए, उनकी ग्रोथ है रिड्यूस हो गई। अब यहां पर हमको ये मान के चलना है, पेशेंट को बोल के चलना है कि स्किन हार्ट से सबसे लंबी दूरी पर स्थित सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, इसलिए ठीक होने में, कोई भी स्किन डिसीज को ठीक होने में, पूरे ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई होने में 6 मंथ to 1 year लगते हैं। इसलिए कोई भी स्किन डिसीज 6 मंथ से 1 year के पहले ठीक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती, मैं चैलेंज करने को तैयार हूं दोस्तों। इसलिए ये चीज को विशेष तौर से याद रखिएगा।
आप पेशेंट को समझा के चलेंगे तो वो आपका कोऑपरेट करेगा, अगर नहीं समझाएंगे तो वो भूल जाएगा, दूसरे डॉक्टर को चेक कर लेगा और जिंदगी भर परेशान होता रहेगा दोस्तों। इसीलिए यूरिनरी ऑर्गन पे काम करती है, यूरिक एसिड बड़ा हो तो काम करती है। ये टाइफाइड फीवर में जर्म्स को किल करके, टाइफाइड बैक्टीरिया को मार करके टाइफाइड के प्रोसेस को रिड्यूस करने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए डायरिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है। इसीलिए अगर हम सिंपल से लास्ट बात करें तो ये मोस्टली रिलेटेड टू एब्डोमेन, इंटेस्टाइनल डिसीजेस, मेस्टाइटिस यानी ब्रेस्ट में छोटे छोटे गठाने बन जाना, दर्द होना, वाउंड, कट्स और अल्सर, इन तमाम प्रोटोकॉल के लेवल पर आप ब्रिलियंटली इस प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो। और मैंने जो अपने टेबल प्रैक्टिस में देखा है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। इसीलिए वाउंड, कट्स की बात आई, अल्सर की बात आई, तो मैंने इसीलिए आपको कहा गैंग्रीनल फोर्ट का फार्मूला बताया, A2, C5, L1, वेन1, वर1, YG। ठीक है, इसीलिए इन तमाम प्रोटोकॉल जब सेकेंड डायल्यूशन पे दोगे किसी भी प्रकार के एब्सेस को ठीक करेगा। लेकिन डिजनरेशन के लेवल पर आता है, कैंसर के लेवल पर आता है, इसी को आप D7 ले जाओ, D8 ले जाओ, D9 ले जाओ, इट इज अ मिरेकल फार्मूला फॉर एनी टाइप ऑफ डिजनरेशन। ठीक है, इसीलिए दोस्तों केवल हमें माइंड सेट करना है कि हमें कौन सा क्या करना है, D3, D1, D2, D3 करना है, D3, D4 या D4, D5, D6 करना है, या D7, D8, D9 करना है, और लास्ट में D10 करना। आप कैसे करना, इसी को मैं हाइपोटेंसी के लेवल पर आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब आप इसी लेवल पर हाइपोटेंसी को तोलोगे तो वहां पर D1, D2, D3, ठीक है, वहां पर फर्स्ट डायल्यूशन, सेकेंड डायल्यूशन, थर्ड, फर्स्ट डायल्यूशन पॉजिटिव, सेकेंड डायल्यूशन न्यूट्रल, थर्ड डायल्यूशन नेगेटिव, इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाइए। ठीक है, और 10th डायल्यूशन के बाद जितने हैं मोर नेगेटिव। ठीक है, तो ये सिंपल सी कास्टिंग है दोस्तों, आपको करना है, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको करना है, हम हमारे ग्रुप को करना है, और यही चीज प्रैक्टिकल अप्रोच पैदा करती है दोस्तों। तो ये था हमारा थॉमस सर्पाइलम। तीसरी बात करते हैं हम दोस्तों, इम्पर्टोरिया ऑस्ट्रुथियम, इम्पर्टोरिया ऑस्ट्रुथियम, इसको हम बोलते हैं दोस्तों मास्टरवर्ट। ठीक है, इसका नाम दिया गया मास्टरवर्ट। ये भी यूरोपियन और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में पाया जाने वाला प्लांट है। ये अम्बेलिफेरी फैमिली का मेंबर होता है दोस्तों, लेकिन इसकी जो रूट्स और इसकी जो सीड्स होते हैं, नंबर 1 अप्रोच क्रिएट करते हैं दोस्तों, बहुत ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल जनरेट करते हैं। और इसका इफेक्ट भी जब हम टेबल प्रैक्टिस में देखते हैं तो मैक्सिमम लोग इसके गुड रिजल्ट के रूप में अप्रोच करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये एक एंटीस्पाज्मोडिक, कार्मिनेटिव, या ये कहें हम दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन पेट रोग विशेषज्ञ होता है दोस्तों, यानी स्किन डिसीज की मेडिसिन। अगर मैं कहूं कि स्किन डिसीज में किसी भी प्रोटोकॉल को आप जनरेट करते हो तो पेट साफ करने की मेडिसिन जरूर देना दोस्तों। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जितनी भी स्किन डिसीज डेवलप होती है वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप उसका एब्डोमेन क्लियर नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों ज्यादातर स्किन डिसीज में जितने सीनियर डॉक्टर्स है वो हमेशा पेट साफ करवाते हैं। जितनी जल्दी पेट साफ होगा उतनी जल्दी उसका ब्लड और लिम्फ प्यूरिफाई होगा, उतनी जल्दी स्किन की डिसीज ठीक होगी दोस्तों। इसीलिए आपको मैंने कहा वर्ड के लेवल पर, ठीक है, अगर पेट की गर्मी बढ़ी हुई है, ठीक है, अगर पेट की गर्मी बढ़ी हुई है तो आंत में म्यूकस कम निकले, इसलिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इचिंग होती है, कई बार इचिंग होती है, कई बार स्वेटिंग होती है, बहुत ही जबरदस्त स्वेटिंग का लेवल हमको देखने को मिलता है, पसीना बहुत आता है दोस्तों। ठीक है, ऐसी कंडीशन में लोगों को क्या होता है, बेचैनी हो जाती है। पेशेंट बोलता है अरे साहब मुझे तो बेचैनी, रात भर नींद नहीं आ रही, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तमाम सिम्टम आपको देगा जो सिम्टम का रिलेशन होगा आपके नर्वस सिस्टम से। इसीलिए दोस्तों इम्पर्टोरिया ऑस्ट्रुथियम बहुत ही ब्रिलियंट मेडिसिन होती है, ये स्किन डिसऑर्डर पर नंबर 1। इसीलिए तो वर्वन का प्रयोग स्किन डिसीज, आप देख लीजिए किसी भी स्किन डिसीज में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वर्टू के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ दिस दोस्तों, ये कॉर्मिनेटिव होती है। अब कॉर्मिनेटिव का क्या काम होता है आपको पता है दोस्तों, इसीलिए कॉर्मिनेटिव के लेवल पर भी वर्वन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ब्रिलियंट एंटीस्पाज्मोडिक होती है, तो आपको तो पता ही है, मैं बताता ही यार, आप देखो कितने प्लांट हमने पढ़े वर्वन के, भी सारे प्लांट में एंटीस्पाज्मोडिक का गुण है। इसीलिए तो मैटी जी का आप हेड्स ऑफ करना चाहिए कि देखो कितनी बड़ी सोच है, एक एक छोटी छोटी चीज को समझ के उन्होंने बनाया कि भाई इम्पर्टोरिया ऑब्स्ट्रुटिनम को वर्वन में ऐड किया जाए। क्यों? क्योंकि ये एंटीस्पाज्मोडिक भी है, इसलिए सारे गुण वहां पर कलेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। जितने भी स्टमक डिसऑर्डर होते हैं, उन स्टमक डिसऑर्डर का कहीं ना कहीं जो लिंक होता है, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक होता है जूसेस के लिए।
इसीलिए स्टमक डिसऑर्डर यानी GERD में बहुत बड़ा रोल देखा जाता है वर्मन का दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों किसी को डिस्पेप्सिया होता है ना, उस डिस्पेप्सिया में पहली मेडिसिन ही सिलेक्ट कर ली जाती है वर्मन, ठीक है। किसी को क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, उसी क्रैम्प्स में सबसे पहले मेडिसिन सिलेक्ट कर ली जाती है दोस्तों वर्मन। ये इम्परटोरिया ऑब्स्ट्रूथियम के लेवल पर सिलेक्ट की जाती है। कॉन्स्टिपेशन हो, ऑब्स्टिनेट स्टूल, स्कैंटी एंड हार्ड। कभी कभी देखते हैं दोस्तों पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेशेंट बोलता है साहब मैं तो खूब खा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ समय तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मेरे को दस्त साफ नहीं होते। कभी कभी ऑब्स्टिनेट स्टूल, हार्ड स्टूल आता है, और कभी कभी ऐसा आता है पतला स्टूल, दिन में 4 बार जाना पड़ता है। ये उसके डाइजेशन का डिस्टर्बेंसेस को बताता है। और यही कारण है कई बार जब लंबे समय तक ये कॉन्स्टिपेशन जनरेट करता है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट देन डायरिया, उसके बाद में दोस्तों एनल प्रोलेप्स हो जाता है। और यही कारण है बच्चों में बहुत ज्यादा, क्योंकि उनमें डाइजेशन डेवलप होता नहीं है 5 साल तक, और उसको भूख लगेगी तो वो मांग लेगा, लेकिन क्या होता है माँ बाप बेटा खाता नहीं, सर ये खाता नहीं, तमाम तरह के भूख बढ़ाने की दवाई दे देते हैं, खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं। अब खिला रहे तो दस्त से साफ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। अब कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया, अब धीरे धीरे देखो पता चलता है अरे साहब इसका तो लेटरिन का रास्ता बाहर आ रहा है, तो उसका गलती हम कर रहे हैं और फिजिकली वो बच्चा भुगत रहा है दोस्तों। तो एनल प्रोलेप्स की कंडीशन में भी इम्परटोरिया ऑब्स्ट्रूथियम का बहुत बड़ा रोल देखा जाता है दोस्तों। इसीलिए ये मेडिसिन इपिलेप्सी पर भी वर्वन बहुत ब्रिलियंट काम करती है। S10 वर्वन, वो S3Y, ये इपिलेप्सी पे मोर नेगेटिव पे चले जाइए आप देखिए रिजल्ट। जितने लोग ठीक नहीं होते हैं, मैं गारंटी लेता हूं इलेक्ट्रोमोपैथी के बिहाफ पर कि इलेक्ट्रोमोपैथी में एपिलेप्सी का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन पेशेंट ये मत समझिए कि हमने बढ़िया कह दिया तो 2 महीने 4 महीने में ठीक हो जाएगा, कभी गारंटी मत लेना 4 महीने की। 1 ईयर टू 2 ईयर, जब आप मोर नेगेटिव टू पॉजिटिव आओगे, हर महीने आपको चेंज करना पड़ेगा डोज और डोसोलॉजी अकॉर्डिंग टू सिम्टम, तब जाकर दोस्तों धीरे धीरे, क्योंकि जैसे शॉर्ट सर्किट होता है ना, ऐसे मसल्स के अंदर, ब्रेन के मसल्स के अंदर, ब्रेन के नर्व के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है। यानी दो आपने पास में आप देखते हैं कि पास से 2 वायर गए, एक वायर में टुकड़ा फट गया, वो फट के उसका तार बाहर निकल के दूसरे तार में लग गया, अंदर लग गया, ठीक है। अंदर लग गया तो इधर का करंट उधर चला जाएगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। अब उनके बीच में शॉर्ट सर्किट होना तो वाजिब है दोस्तों, ये कैरेक्टर होता है एपिलेप्सी का। तो ऐसे कैरेक्टर को कंट्रोल आप जल्दी कर सकते हो क्या? जब तक नॉर्मल कंडीशन नहीं डेवलप करोगे, रीजनरेशन नहीं करोगे, कंप्लीटली उसको जो टूट के बाहर निकला उसको कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आप पेशेंट की एपिलेप्सी ठीक नहीं कर पाओगे। यही चीज आपको यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए जिनको फ्लैचुलेंस होता है, यानी गैस के साथ में ऐसा लगता है कि एनस से लिक्विड पास हो रहा है, इस कंडीशन में भी बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। डिमिनिश सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन इंटेस्टाइन एंड एयर पैसेजेस। दोस्तों जब इंटेस्टाइन में म्यूकस का सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, यानी हार्ड स्टूल हो रहा है, अब हार्ड स्टूल होगा तो क्या उसमें सॉफ्टनेस आएगी? बिल्कुल नहीं, यानी ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो रहा है, और इसी के कारण दोस्तों एयर पासेज हो रही है, एयर पासेज होगी, गंदी गंदी एयर पासेज होगी दोस्तों, यानी स्टूल वहां पर सड़ रहा है और सड़ने के कारण वहां पर बदबू आ रही है। तो डिमिनिश सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन इंटेस्टाइन एंड एयर पासेजेस जब होगा तब आपको बहुत ब्रिलियंट वर्क देगी दोस्तों। यही कारण है एंटी स्पाज्मेटिक में आप याद करो S5 F1 WR2YB करते हैं हम, ठीक है। आप WR1YB भी कर सकते हो, और जब आप देते हो इमीडिएट पेन बंद हो जाता है और एब्डोमेन साफ हो जाता है, पूरा एब्डोमेन क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए एंटी स्पाज्मेटिक एब्डोमेन के लेवल पर नंबर 1 है। आप मॉडर्न साइंस की या दूसरे साइंस की कोई मेडिसिन दे दीजिए और S5 F1 WR2YB को देके देखिएगा, WR1YB को देके देखिएगा, आप दूसरा साइंस फेल हो जाएगा, इतनी जल्दी कवर होता है दोस्तों। इसीलिए अगर वर्म्स के कारण एनस में बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा वर्वन काम कर रहा है। लेकिन इम्परटोरिया ऑब्स्ट्रूथियम का मेन प्रोटोकॉल ये है, जितने भी टेप वर्म होते हैं, जितने भी पिन वर्म होते हैं, जिनको बारीक बारीक लंबे टेप जैसे लंबे, वो हमेशा एनस या रेक्टम एरिया में जाकर आसानी से वहां पर खाने का काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। कई बार आप देखते हैं वो ऊपर आकर लंग्स से आकर नाक से भी बाहर आ जाते हैं, मुंह से भी बाहर आ जाते हैं दोस्तों, पूरी बॉडी में भी फैल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये वर्वन को देने से, इम्परटोरिया ऑब्स्ट्रूथियम को देने से पूरे वर्मन को ये एंटी पेरिस्टाल्टिक लेवल पर ले जाता है, अर्थात वहां पर
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हो रहा है उसको तुरंत वहां से बढ़ाने का काम करेगा। और एंटी पेरिस्टाल्टिक का कहने का मतलब ये नहीं कि उसको रोक देगा, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, और इतना ज्यादा बढ़ाएगा कि जितने भी वर्म्स है या तो वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे या फिर उनको बाहर निकाल देगा दोस्तों। इसीलिए रंबलिंग और गम्बलिंग साउंड, यानी आप देखते हो पेट में कई बार गुड़ 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 की आवाज आती है, पेशेंट बोलता है साहब देखो मेरे पेट में तो अजीब अजीब सी आवाज आती है, मैं जब भी कुछ खाता पीता हूं मुझे बिल्कुल अजीब सी आवाज आती है। यानी रंबलिंग एंड गर्गलिंग इन द चेस्ट एट एवरी इंस्पायरेशन, मैं जब भी सांस लेता हूं, ठीक है, ये बहुत बड़ा साइन है, जब भी मैं सांस लेता हूं सांस लेने के बाद मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि वहां या तो आंतों में कहीं ना कहीं लीकी गट सिंड्रोम डेवलप हो रहा है या किसी प्रकार का वोम सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप वर्मन का प्रयोग कीजिए दोस्तों। आप एस्टेन सीटेन के साथ वर्मन वाई का प्रयोग कर लीजिए, कुछ समय करिए, देखिए आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। न केवल रंबलिंग गर्गलिंग साउंड जाएगा इंस्पायरेशन के दौरान, इवन वहां पर आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि जब आपने मेडिसिन चलाई है नस में बहुत ज्यादा ईचिंग होगी, समझ जाइएगा कि इसको कोई पैरासाइटिकल इन्फेक्शन था, फटाक से कुछ समय बाद वो ईचिंग बंद हो जाएगी, बंद हो जाए समझ जाइएगा या तो वो मर के निकल गया या पैरालाइज होकर निकल गया या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बढ़ने के कारण वो बाहर निकल गया, सिंपल सी बात है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि टंग में मेटेलिक टेस्ट महसूस होता है, यानी मेटल जैसा महसूस होता है। जब भी कभी आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है साहब मुझे टेस्ट ऐसा लग रहा है टंग में कुछ मेटल जैसा टेस्ट आ रहा, आप बहुत खुश हो जाइए कि आपको मेडिसिन मिल गई, सीधा वर्वन। आप जब वहां पर सपोर्टिव मेडिसिन के साथ वर्वन देते हो दोस्तों, तुरंत आपका वहां पर फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, आपका रिजल्ट फास्ट हो जाता है दोस्तों। एक्सेसिव नर्वस इरिटेशन होता है ऐसे पेशेंट में, बहुत ज्यादा नर्वस इरिटेशन, पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है दोस्तों। और जब चिड़चिड़ा हो जाता है तो आपका सीधा कैरेक्टर डायलॉग, आपने देखा होगा बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, हमको बहुत खुश होना चाहिए कि हमको तो प्रोटोकॉल बता रहा है बच्चा कि मैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव नर्वस इरिटेशन हूं, आप क्या बोल रहे हो, वो उल्टा सीधा जवाब देगा। आप समझ जाइए कि इसको कहीं ना कहीं नर्वस इरिटेशन है। आप कोई भी मेडिसिन जो भी प्रोटोकॉल उसके तमाम सिम्टम उसके पेरेंट बताते हैं उसके साथ वर्वन ऐड कर दीजिए, देखिए मजा, आपको कुछ नहीं करना। 1 महीने के बाद पेशेंट आके बोलता है 50%, 60%, 70% तक पेशेंट बोल देगा कि मुझे ठीक हो गया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों रिफ्लेक्सेस स्पैम फ्रॉम वर्म्स, कई बार जब वर्म्स जगह जगह मेजर ऑर्गन्स में फैल जाते हैं, कई पीढ़ियां बना लेते हैं, तो उसके कारण रिफ्लेक्सेस स्पैम होता है, कहीं इधर हो रहा रिफ्लेक्स, कहीं इधर हो रहा, कभी ऊपर हो रहा, कभी नीचे हो रहा, पूरी बॉडी के लेवल पर रिफ्लेक्सेस स्पैम शुरू हो जाते हैं 1 by 1, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो ऐसी कंडीशन अगर वर्म नहीं है तो भी मैं बता रहा हूं कि बॉडी में कहीं पर भी रिफ्लेक्सेस स्पाज्म होते हैं, वर्वन बहुत बड़ी रेमेडी है। आप वर्वन को देख के देखिएगा, कभी नेप में स्टीफनेस आ गई, एस्टेन के साथ आप वर्वन को ऐड करके दे दीजिएगा, ठीक है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। फ्रोजन शोल्डर हो गया, वर्वन ऐड कर दीजिएगा, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट, रूटा ग्रेविलेंस के लेवल पर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सी चीज है, जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हम जनरेट कर रहे हैं। हिस्टेरिटिकल सिम्टम, आपने देखा होगा कई महिलाओं को हिस्टीरिया के सिम्टम आते हैं दोस्तों, उस हिस्टेरिकल सिम्टम्स में भी जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जब वहां पर एस्टेन C1 वर्वन वाई या S1 C1 A1 वर्वन वाई का प्रोटोकॉल नेगेटिव में तय करते हो तो किसी भी प्रकार के हिस्टीरिया के सिम्टम्स को कवर कर सकते हो। और जब आप कवर कर दोगे ना तो इमीडिएट रिस्पांस आपको मिल जाएगा दोस्तों। एक्सेसिव स्नीजिंग, जब किसी को बहुत ज्यादा छींकें आती है, व्हाई वी आर चूजिंग वर्वन, इसीलिए क्योंकि एंटीबैक्टीरियल, एंटी वर्मिसाइडल, एंटी फंगल सभी होता है। इसीलिए हम तुरंत वहां पर दोस्तों जब किसी को एक्सेसिव स्नीजिंग होती है, किसी एलर्जी के लेवल पर होती है, हम इसीलिए तो दोस्तों वर्वन ऐड करते हैं। आप उस प्रोटोकॉल भाई A3 वर्वन वाई, अगर आपको कोई प्रोटोकॉल समझ में नहीं आ रहा, A3 वर्वन वाई को उस ऑर्गन की रेमेडी के साथ ऐड करके दे दीजिए, बशर्ते नेगेटिव। जितना नेगेटिव करोगे उतना ज्यादा एंटी एलर्जिक हो जाएगा, और जितना नेगेटिव होकर एंटी एलर्जिक होकर उस ऑर्गन के रेमेडी के तौर पर जाएगा तो स्नीजिंग की प्रोसेस जो एलर्जेंस के कारण हो रही है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। डिस्टर्ब स्लीप ड्यू टू वर्म, कई बार वर्म के कारण नींद नहीं आती, ठीक है, ऐसे बच्चों में भी ये बहुत जबरदस्त काम करता है। आप मॉर्निंग में डेली 5 ग्लोबुल्स वर्वन, जैसे उठा दूध पी रहा है उस दूध में घोल के पिला दो, आप देखो आप, ठीक है, मॉर्निंग में दो आप, ताकि दिन भर जितनी भी कंडीशंस उसकी आएगी पूरी बॉडी में वर्वन चला जाए, और चला जाएगा तो रात में जैसे वर्वन निकलेगा, मतलब वर्म निकलेगा, वैसे ही उसको वर्मिसाइडल का एक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वर्म्स हमेशा ज्यादातर नाइट में निकलते हैं जब हम लोग सो रहे होते हैं दोस्तों। तो डिस्टर्ब स्लीप ड्यू टू वर्म्स, वर्म्स के कारण जिसकी स्लीप
गड़बड़ होती है उसको आप वहां पर कवर करते हो दोस्तों। कई बार देखते हैं हम चिल्ड्रन नाइट में उठ जाते हैं, ठीक है, वो हॉरिबल इचिंग कराते हैं एनस में दोस्तों, बहुत ज्यादा इचिंग बताते हैं एनस में। कई बार तो उनको स्टमक के पीठ में, यानी स्टमक के जो शुरुआत पॉइंट होता है वहां पर पेन होता है, टिंगलिंग पेन होता है। कई बार उनको हिस्टेरिकल और डेलिरियम ट्रेमिनेंसिस हो जाता है दोस्तों, यानी कई बार महिलाएं हो या किसी भी प्रकार में उन्मादी हो जाती है। कई तो भी बात करना, कई बार देखते हैं हमको ऐसा लगता है इसको अभी माता जी का दौरा आ गया, इसको फलाना हो गया, इसको पागलपन का दौरा आ रहा है, इसको मिर्गी आ रही है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। C111Y जनरल टॉनिक D6, दिस इज द यूनिवर्सल फार्मूला। आप इस प्रकार के फार्मूले को आप वहां पर C111Y दे दीजिए, आप देखेंगे इमीडिएट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये ड्रॉप्सिल को भी स्टिमुलेट करके ठीक करने का काम करता है दोस्तों। इपिलेप्सी हो, गाउट हो या किडनी की जितनी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें स्पाज्म होता है, डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डीजनरेशन होता है, वहां पर भी नेगेटिवली बहुत ब्रिलियंट काम करता है। यही कारण है दोस्तों, यूरिन के फ्लो को बढ़ाना हो वर्बनेट कर दीजिए, मैंस्ट्रुएशन को बढ़ाना हो वर्बनेट कर दीजिए दोस्तों, जनरल एक्साइटमेंट को बढ़ाना है वर्बनेट कर दीजिए। बिकॉज इसको जब आप नेगेटिव दोगे नर्वाइन काम करेगा, और नर्वाइन काम करेगा तो ब्रेन के लेवल को मेंटेन करेगा। और दो ही मेडिसिन है दोस्तों, एक हम वेनवन को कह सकते हैं जो ब्रेन में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है, यानी इलेक्ट्रोमेपैथ की जितनी भी मेडिसिन है वेनवन सीधा ब्रेन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, दूसरी कोई मेडिसिन नहीं, डब्ल्यू के काम करके निकल जाएगी, लेकिन वेनवन बहुत ज्यादा समय तक रुकती है, इसलिए हेरिडिटरी डिसीज में वेनवन काम करती है। लेकिन वर्बन ऐसी मेडिसिन है, अगर कोई भी मेडिसिन आपने दिया उसका इंपैक्ट आपको ब्रेन पे देखने को ही नहीं मिल रहा, आप समझ जाइए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करा के वो फार्मूले को आपको ब्रेन पे पहुंचाना है, देन यू चूज वर्बन 5 ड्रॉप विद दिस प्रोटोकॉल। जो भी प्रोटोकॉल आप दोगे उसमें वर्बन का 5 ड्रॉप आप डाल के दे दीजिए, आप देखिए ब्रेन की तरफ चला जाएगा और बहुत इजीली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों। 3 मैंने प्रोटोकॉल बता दिए, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया भी है, इसलिए मैं ज्यादा भी करूंगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत है दोस्तों। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर मेटेलिक टेस्ट का मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कोई किस तरह का स्वाद आता है। मट्टी जैसा भी आता है। अच्छा, मिट्टी की तरह। नहीं मतलब उससे मिलता जुलता होता है। सर मेटल क्या होते हैं? मेटल्स मीन्स तो धातु होते हैं सर, अब कौन सा धातु? धातु का ही टेस्ट बोल रहा हूँ ना, मेटेलिक टेस्ट क्या होगा? तो जैसे अब हर धातु का तो सर टेस्ट अलग अलग ना होगा। कसेला टेस्ट बोलते हैं यार उसको। इसका कोई टेस्ट नहीं होता ना, कसेला सा टेस्ट बोलते हैं ना, कसेला। अच्छा अच्छा, ठीक सर। मनीष सर नमस्कार। नमस्ते वर्मा सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा बीपी तो ठीक है, लेकिन किसी बात को लेके कल मेरा एकदम से बढ़ गया था। क्या फिर हो मुझे गया? वो कुछ टेंशन हो गया था, तो A1 लिया तो आराम तो हो गया जी तो ऐसा क्यों होता है पता नहीं, इसीलिए मैं सब पूछना था खाली। सर, आप केवल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराओ फिर मेरे से बात करो। ठीक है, आप लिपिड प्रोफाइल करा लो और मेरे से पर्सनली बात कर लेना आप संडे को। ठीक है? ठीक है जी जी। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो सर, मैं एक फीडबैक देना चाहती हूँ। पहली बार मैं एक अल्सरेटिव कोलाइटिस को पेशेंट को तीनों मेडिसिन दिया है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है, इसलिए हम बोलना चाहते हैं। तो 2 साल से उस पेशेंट का लार्ज इंटेस्टाइन में काटिंग पेन था और गार्गलिंग साउंड सेंसेशन था, क्रोनिक बैसिलरी डिसेंट्री था और स्टूल का ब्लैक स्टूल था और उसके साथ टेंशन, हमेशा टेंशन में रहता था। तो हमने यूएसजी और यूरिन को रिपोर्ट करने को दिया, तो उसमें जो आया है राइट कोलन में टेंडरनेस आया है और अल्सरेटिव कोलाइटिस आया है। तो मैंने उसको संजीवनी बैक पोटेंसी दिया है और उसके साथ नेचुरल टॉनिक 5th डाइल्यूशन में C10, C15, भार1 और G दिया है। और खाने के पहले हम जनरल टॉनिक में D10 में S2P2 वेन1 और C13YV दिया है। तो उसका पेन अभी थोड़ा कम है, लेकिन डिसेंट्री भी पूरा चला गया, अभी क्रैम्पिंग पेन टोटली नहीं गया। तो हम इसे कंटिन्यू करें या इसके साथ कोई बैक पोटेंसी S2 या C15 को 200 में दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हो सर। हेलो सर जी की लेवल पे क्या देना चाहिए नॉरिंग में? जी
स्नोरिंग में क्या देना चाहिए? स्नोरिंग में आप C5 C13 का प्रयोग करिए सर, और C3 वाई को स्मेल करने के लिए दीजिए। थैंक यू। जी हेलो सर। जी बोलिए। सर हमारी दोनों नाक जाम हो गई है। जी आरी का स्मेल करिए सर। हाँ सर, इसमें तो किया था लेकिन बहुत रिस्पांस नहीं मिला सर। आप फिर एक काम करिए, P1 F1 C5 WE, इसका आप P1 D4 F1 C5 WE इसका आप D4 बनाइए और D4 का आप नेबुलाइज कीजिए। जी जी ठीक सर, ओके थैंक। ठीक है दोस्तों, हम मंडे मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी वर्मा सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।